क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं 17 ग्रुप का शुरू कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 का बी पार्ट। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एलिमेंट पूरी दुनिया में अभी फिलहाल फ्लोरीन है। चलिए, इसका आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बता रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, बात ना कीजिए मिस्टर रमीज, वाई फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म पॉलीहेलाइड्स। तो इसका भी जवाब मालूम है, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। देख रहे हैं ना, 15 ग्रुप का कॉन्सेप्ट से सब हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा। एक्सप्लेन वाई ClF3 एग्जिस्ट व्हाइल FCl3 डज नॉट। ClF3 बनता है, FCl3 नहीं बनता। आयशा तू बता। हाँ, अरे FCl3 बनेगा कहाँ से? FCl3 बनने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मिनट, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए डी ऑर्बिटल नहीं है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज सिग्मा बाउंड। जो हाइड्रोजन होते हैं वो जो भी बॉन्ड बनाते हैं वो हमेशा सिग्मा बाउंड ही क्यों होता है? तो आपको मालूम है हाइड्रोजन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या NH2NP5 है, तो उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, और आप जानते हैं कि जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा ही बनेगा। नहीं समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। कोवेलेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोवेलेंट फ्लोराइड आर मोर इनर्ट देन कोवेलेंट हैलाइड। फ्लोराइड जो होता है वो ज़्यादा इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। तो ये तो हमको मालूम है ना कि फ्लोरीन का साइज छोटा है ना। अरे बोलो यार, जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? कम। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी भी तो ज़्यादा हो जाएगी ना, इसलिए इनर्ट होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, KHF2 कोवेलेंट फ्लोराइड और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, KHF2 बनता, KHCl2 नहीं बनता। इसका सिंपल सा जवाब है KHF2 में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे, लेकिन KHCl2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से KHF2 बन जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनने की वजह से KHCl2 नहीं बनता। अगला सवाल देखिए, एक्सप्लेन वाई इन स्पाइट ऑफ नियरली सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल क्लोरीन डज नॉट फॉर्म। तो देखो शायद लिखा हुआ वो वाइल है, ठीक कर लो। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन नहीं बना सकता, क्योंकि आपको याद होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का 2 शर्त है, एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए, दूसरा एटम का साइज छोटा होना चाहिए। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव तो है लेकिन साइज बड़ा है, समझे मोरे लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मम्मी कसम, गिव द रीजन आयनिक रेडियस ऑफ हैलाइड्स इज मच ग्रेटर देन अल्कली मेटल इन द सेम पीरियड। तो देखो ध्यान से, आयनिक रेडियस ऑफ हैलाइड इज मच ग्रेटर देन अल्कली मेटल आयंस इन सेम पीरियड। बताओ सेम पीरियड का मतलब क्या? जैसे अगर लिथियम से शुरू करो, अरे इधर देखो यार, लिथियम से शुरू करो, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो बताओ लिथियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ता है ना तो उसका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जाएगा ना, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया है। तो साइज हमेशा कैटायन का छोटा होता है और एनायन का साइज हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसलिए हैलोजन इसलिए बड़ा हो जाता है साइज में, क्योंकि वो क्या है? एनायन बना रहा है, और एनायन का साइज हमेशा क्या होगा? कैटायन से बड़ा होगा। इसलिए अल्कली मेटल का साइज हमेशा छोटा हो जाएगा क्योंकि प्लस में जाता है वो, और हैलोजन हमेशा साइज में बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में जाता है। और ये याद रखना कि साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, प्रोटॉन तो वहीं है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसलिए साइज छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फ्लोरीन हैज लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? लेस निगेटिव होता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कम है, और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? कम निगेटिव है।
याद है ना। तो मैंने इसका रीजन बता दिया था कि फ्लोरीन हैज लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू, इसका रीजन मैंने क्या बताया था कि इसका साइज छोटा होगा, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैलोजन हैज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन रेस्पेक्ट टू द पीरियड। तो हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा, हाईएस्ट होगा। क्यों? तो आप जानते हैं कि हैलोजन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, राइट में है, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो इसलिए उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो इसका हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव में आएगा, यानी हीट बाहर निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 12 चेक कीजिए, व्हाई इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। आपको याद होगा फ्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम इसलिए हो जाता है क्योंकि लोन पेयर में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, बता रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन पे आइए, वाई आर, क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर हैलोजन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो उसका क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, वाई इज फ्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने बता रखा है फ्लोरीन का ओवरऑल एनर्जी निगेटिव होता है, याद करो मैंने बता रखा है कि वहां पर 3 एनर्जी का सम है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साथ में क्या, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, याद है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज फ्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका भी वही जवाब है जो मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। तो इसका जवाब हमको मालूम है, इसका लो बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वाई आर हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो आपको मालूम है कि ओवरऑल एनर्जी फ्लोरीन की निगेटिव होती है, ये वही बात है, इसी सवाल को अलग अलग तरह से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एक ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन बट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वही सवाल है, अगेन 17 नंबर सवाल वही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, वाई आर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक। फ्लोरीन के साथ जो भी रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, तो इसका बॉन्ड मजबूत बनेगा तो हीट ज्यादा निकलेगा। अगला नंबर सवाल 19 नंबर सवाल पे आइए, व्हाई डू हैलोजन एग्जिबिट कलॉस। वो कलश नहीं है, कलर है। तो याद रखो वहां पर हीट करने से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जो एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जंप मारता है लो एनर्जी से हाई में, तो वो रेडिएशन को क्या करता है, हीट अब्सॉर्ब करेगा और रेडिएशन इमिट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के रिजल्ट में वो क्या करेगा, कलरफुल नजर आता है। ठीक है जी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हाउ इज द HF इज लेस वॉलेटाइल। तो ये तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा ना भाई, शॉर्टकट नहीं ना मार रहा हूँ, ये मत बोल देना सर शॉर्टकट मार रहे हैं आप। ठीक है, ये सब वहीं से क्लू आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, हैलोजन फ्लोराइड आर हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये भी कम वक्त वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 को भी छोड़ देते हैं, समझ में आ गया। अरेंज दिस हैलाइड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो आपको मालूम है HF का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, बाउंड लेंथ छोटा है, बाउंड एनर्जी ज्यादा है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन एटम yet HF has lower acid strength। तो आपको याद होगा HI में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो H+ निकालना आसान किससे होगा, HI से, इसलिए HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 24 पे, NO2 रेडली फॉर्म डाइमर। तो आपको मालूम है NO2 क्यों डाइमर बनाएगा, NO2 इसलिए तो डाइमर बनाएगा क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। कोचिंग नहीं खुला है ओखला में। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको जितनी बात बता दी है बच्चों, अब ये बात आपके लिए काफ़ी है कि आपको अब सारी बात समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें 7-8 क्वेश्चन और बचा है बच्चों, तो इसको आप खुद से रीडिंग मार लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं समझ आए तो फ़ोन से पूछिए, व्हाट्सएप से कॉल करके पूछ लीजिए। तब तक लिए गुड बाय।